तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जो है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं, ये तीन चीजें क्लियर है ना सभी को? एक बार यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में अगर सबको मेरी आवाज और स्क्रीन और मैं तीनों चीजें क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। यस, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस हमारे चल रहे थे, जिसमें हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया था, और भाग करना जो है हमने थोड़ा सा पार्ट इसका सीख लिया था। जो बाकी बचा हुआ है आज हम वो सीखेंगे, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था भाग में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो कि है भाग, यानी भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है ना। भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, तो इसको हम तीन तरीके से सीख सकते हैं, ये मैंने बताया था। पहला तरीका बताया था भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, दूसरा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। तो इसमें से हमने भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, ये वाला पार्ट हमने सीख लिया था। देखो, होगी सेम चीज तीनों में, जो रूल है वो सेम ही फॉलो होगा। बस अंतर इतना है कि कभी दोनों भिन्न होंगी, कभी एक भिन्न और एक पूर्ण संख्या होगी, है ना। करना वही है जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। जिन्होंने होमवर्क किया होगा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो शायद भूल गए होंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर मैं 5 को भाग करूं 2/3 से, अगर मैं 5 को भाग करूं 2/3 से, चलिए आप ही लोग बताइए कि क्या आंसर आए। 5 को 2/3 से भाग करने पर क्या आंसर आए, बताइए। चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसे भाग किया जाता है। अगर मैं 5 को भाग करूं 2/3 से, ओके, तो सबसे पहले सही आंसर दिया है गुलशन कुमार ने। 15/2 जो बोल रहे हो भाई, वो कैसे आ रहा है आपका 15/2? सबका ही 15/2 आ रहा है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 15/2 ही तो आएगा। सॉरी, गुलशन कुमार ने गलत दिया है। सॉरी सॉरी, 15/2 ही आएगा। वेरी गुड, 15/2 ही आएगा। सॉरी, मैंने ध्यान से देखा नहीं, मुझे लगा। हाँ, 15/2 ही आएगा। तो कैसे करते थे हम, मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली जो संख्या होती है, या पहले वाली यहाँ पर अगर कोई भिन्न है या संख्या है जो भी है, उसको हम नहीं छेड़ते, उसको ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि जो पहले हम जब भाग कर रहे होंगे तो दो संख्याओं को भाग कर रहे होंगे, तो जो पहली वाली संख्या है उसको तो हमें ऐसे का ऐसे ही रखना है। उसके बाद वो बच्चे ध्यान से सुने जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी या जो भूल गए हैं, ठीक है, वो बच्चे ध्यान से सुनना। जब हम दो भिन्नों को भाग करते हैं, दो संख्याओं को भाग करते हैं, तो पहली वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी रखनी है। उसके बाद भाग की जगह लगा दो गुणा, भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा। ठीक है, अपना माइक ऑफ रख लो यार सभी लोग। ठीक है, चलो। तो मैं क्या बता रहा था, पहली जो संख्या है वो तो ऐसे के ऐसे ही लिखो, भाग की जगह लिख दो गुणा, और इसके बाद ये जो दूसरी वाली संख्या है या दूसरी वाली जो भिन्न है, इसको हम पलट देते हैं। पलटने से मतलब ये है कि जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है वह ऊपर, या दूसरे अच्छे से शब्दों में कहूं तो अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, यानी इसका क्या निकाल दो, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी वो ध्यान से देखें। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा कर देना, है ना। यानी जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, तो ऊपर क्या है 2, उसको तो नीचे लिख दो, और जो नीचे है 3 उसको ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पर 2/3 का कर दो 3/2। अब गुणा करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। तो 5 की गुणा किसमें होगी, 3 में, तो 5 दिया 15/2।
तो आंसर क्या आया? 15/2। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? है ना? अब एक चीज और बता दूं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी वो ध्यान से देना, देखना। अगर मैं कहूं 3 का व्युत्क्रम क्या हो, तो 3 का व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे? इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं ना? 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। सभी बच्चे बताओ, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। तो 3/1 का उल्टा क्या होगा? 1 ऊपर लिख दो और 3 नीचे लिख दो, 1/3। यानी 3 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/3। ऐसे ही 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 का उल्टा, यानी 1/5। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई सबको? तो अगर मैं दोबारा से इस बार कहूं कि 2/3 को भाग करो इससे 4 से, 2/3 को भाग करो 4 से, तो कैसे करेंगे? बताइए क्या आंसर आएगा? वही चीज करनी है जो हमने अभी की थी। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 2/3 को भाग करना है 4 से। हर बच्चे को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। मैं कभी भी किसी का भी कैमरा ऑन करा के किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, किसी का भी माइक ऑन करा के किसी से भी पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए हर बच्चा हर टाइम रेडी रहे, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हो वो ध्यान से देखो, आप वही गलती कर रहे हो जो मैं आपको बार बार करने से मना करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि पहले वाली भिन्न को आप मत छेड़ो, पहले वाली भिन्न को आप मत छेड़ो। तो पहले क्या लिखा हुआ है? 2/3, उसको ऐसा कैसे ही रखो। फिर भाग की जगह गुणा कर दो। और 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/4। है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4। पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखो, दूसरे वाली को पलट दो। पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखो, दूसरे वाली को पलट दो। दोबारा बोल रहा हूं, पहले वाली संख्या को ऐसे ही रखो, दूसरे वाली को पलट दो और बीच में गुणा आ जाएगा। फिर 2 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आया? 2। और 3 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आया? 12। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यानी 1/6। तो आंसर इसका क्या आया? 1/6, 1/6। बताओ क्लियर हुआ सबको? जो 8/3, कोई 8/3 दे रहा है आंसर, कोई कुछ दे रहा है। 8/3 तो कैसे ही दे रहे हो यार? 8/3 जो दे रहे हैं ना, वो तो मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे, इसका मतलब क्लास में। मैंने आपको बस 2 सिंपल से रूल बताए हैं। पहला रूल मैंने ये बताया है कि आपको पहले वाली भिन्न को छेड़ना नहीं है और दूसरे वाली भिन्न को छोड़ना नहीं है। यही तो बताया मैंने। जो पहले लिखी हुई है 2/3, उसको तो छेड़ो मत, 2/3 ही रखो। भाग की जगह गुणा कर दो और दूसरे वाले को छोड़ो मत, दूसरे वाले को उल्टा कर दो। तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। 2 की गुणा 1 में करी तो 2 आया, और 3 की गुणा 4 में करी तो 12 आया। 2/12 का मतलब क्या है? 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यानी 1/6। समझ आया सबको? सबको समझ आया तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरीके से हम भिन्नों को भाग करते हैं। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, जो मैंने अभी बताया वही चीज। तो एक क्वेश्चन करते हैं, 5/6 को 5 से भाग करो। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। 5/6 को भाग करना है 5 से। करिए। जो बच्चा आंसर कर रहा है कमेंट में वो सॉल्व करके करे, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे आपका आंसर आया। ठीक है, साहिल ठाकुर का आंसर आया है 1/6, सॉरी 1/5।
गुलशन कुमार का आंसर आया है 6। AWM गेमिंग का भी आंसर 6 आया है। भाई साहब 6 कैसे आ गया? 1/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो शिवानी आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। शिवानी क्या आप बताना चाहेंगी? सर या सर 5 को, सर 5 1/5 आएगा उसका। ओके। जो 1/5 आया तो पहले अच्छा उसको सुनिए, 1/। सुनिए पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, ऐसे बताइए पहले मैं क्या लिखूं, फिर से बताइए। बोलना। मैंने पूछा कि अब मैं क्या लिखूं, आप बताइए, जो आप बोलेंगी मैं वो लिखता चला जाऊंगा, तो बताइए पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पर। सबसे पहले 5/6 ऐसे का ऐसे ही लिख दूं जैसा ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पहली वाली जो भिन्न होती है सर उसको यस सर। उसको हमें छेड़ना नहीं होता, तो 5/6 तो ऐसे ही रहेगा। वेरी गुड शिवानी, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। बाकी मैं कर देता हूँ, चलो आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि जो पहली वाली भिन्न है, जो पहले लिखा हुआ है, दो संख्याएं लिखी मिलेगी आपको जब भाग करेंगे, तो पहली वाली को तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है। तो 5/6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5/6 को 5/6 उसको मत छेड़ो, भाग की जगह कर दो गुणा, और ये जो 5 है इसका उल्टा करना है। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, और 5/1 का एक का व्युत्क्रम क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 1 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/5, और 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या आया 1/6। क्या आया आंसर 1/6 आया ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने काट कैसे दिया, तो ये बताओ कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि मैंने 5 से 5 कैसे काटा। जिनको समझ में नहीं आया वो नो टाइप कर दो, जिनको समझ में आ गया वो यस टाइप कर दो। जिनको समझ में नहीं आया कि मैंने 5 से 5 कैसे काटा वो नो टाइप कर दो, जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप कर दो। ठीक है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो बच्चे ध्यान दें, जब भी आप दो भिन्नों की गुणा करो, जब भी आप दो भिन्नों की गुणा करो, मैंने लिखा 1/5 गुणा 1/6, या ये नहीं लिखता, मैं लिखता हूं 1/5 गुना 5/10, और मैंने लिखा 1/5 प्लस 1/10, और फिर मैंने लिखा 1/5 माइनस 1/10, 5/10 सॉरी। ठीक है, मैंने क्या किया, दो भिन्न लिखी, एक बार उनको गुणा किया, एक बार उनको जोड़ा, और एक बार उनको घटाया। अब जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखो, जब भी दो भिन्नों की गुणा हो रही हो, जब भी दो भिन्नों की गुणा हो रही हो, तो आप ऐसे इसको काट सकते हैं 5 से 5, या अगर यहां पर मान लो 10 होता तो 10 से 10, या 10 ना होके यहाँ पे मान लो 5 होता तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे काट सकते हो जब गुणा हो रही हो भिन्नों की। यानी अंश, किसी का भी अंश किसी के भी हर से काट सकते हो, किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो, किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो, कब, जब गुणा हो रही हो भिन्नों की। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखें, जब दो भिन्नों की गुणा हो रही हो तो किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं, लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं या जब हम घटा रहे हैं तो उसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से कटेगा, उसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से कटेगा, के हर से कटेगा। समझ में आया? इसमें भी यही चीज है, दोनों में सेम, मतलब आप एक इस 5 से इस 5 को नहीं काट सकते जब जोड़ रहे हो, जब जोड़ रहे हो
तो इस 5 से इस 5 को मत काटो। हाँ, ये 5 और 10 आपस में कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब उसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से कट जाएगा जब आप जोड़ या घटा कर रहे हो, लेकिन क्रॉस में नहीं कटेगा। लेकिन जब आप गुणा कर रहे हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो। तो ये चीज जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। जब हम दो भिन्नों को गुणा करते हैं तो किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं, लेकिन जब हम दो भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तो केवल उसी भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश है उसी भिन्न के हर से हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो दोबारा बता दूंगा मैं पूछना। इसीलिए मैंने, हाँ जी, पहले आप यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ओके, यस, वेरी गुड। इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, इस 5 से इस 5 को काट दिया, है ना। मैं दोबारा करता हूं इसको सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रही है तो गुणा में मैं तो किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकता हूँ। तो यहाँ पर 5/6 आएगा, भाग का गुणा हुआ, और 5 का मैंने लिख दिया 1/5, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। तो जब यहाँ पर दो भिन्नों की गुणा हो रही है तो मैं किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकता हूँ, अगर कट रहा है तो। ये अब ये बात तो मत समझ लेना कि काट नहीं है, अगर कट रहा है तभी काटो, ये नहीं कि जबरदस्ती। इस 5 से मैं इस 5 को काट सकता हूँ ना, इस 5 से मैं इस 5 को काट सकता हूँ, तो इसको काट दो। तो ये मैंने यहाँ पर काट दिया, तो आंसर क्या आया, 1/6। 1/6। बताओ क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक भिन्न को यहाँ पर किससे भाग किया है, एक संख्या से भाग किया है। तो दोबारा से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है, एक बार दोबारा से समझ लो। 5/6 को भाग करना है 5 से, तो 5/6 तो ऐसा का ऐसे ही रहा, भाग की जगह गुणा आ गया, और 5 को मैंने उल्टा कर दिया तो 1/5 हो गया। अब या तो आप 5 से 5 यहाँ पर काट दो, या आप एक काम और कर सकते हो, 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आया, और 6 की गुणा 5 में करोगे तो 30 आया। तब भी 5 एकम 5, 5 6 30, जब भी 1/6 ही आना है आंसर। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 5 की गुणा 1 में करी तो 5, 6 की गुणा 5 में करी तो 30, 5 एकम 5, 5 6 30। या दूसरा तरीका ये है, 5 से 5 काट दो, है ना। 5 से 5 जैसे यहाँ पर काटा हुआ है, इस 5 से इस 5 को काटा, तो आंसर क्या आया, 1/6। बताओ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपको क्लियर है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैं 2/7 को भाग करना चाहता हूँ, किससे, 10 से। मैं 2/7 को भाग करना चाहता हूँ 10 से, तो बताइए क्या आंसर आए। किसी भी बच्चे का मैं नाम लेकर पूछ सकता हूँ, किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन करा सकता हूँ, तो सभी को सॉल्व करना। ओके, साहिल का आंसर आ चुका है, काजल का आंसर आ चुका है। काजल, इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, सरल करो इसको भिन्न को, है ना। दिलीप का आंसर आ चुका है, गजल का आंसर आ चुका है, सुमित का आंसर आ चुका है, AWM गेमिंग का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो मैं किसी का नाम, चलो पहले आंसर दे दो, फिर मैं नाम लूंगा किसी बच्चे का, वो मुझे बताएगा कैसे सॉल्व किया। फिर 35 क्यों आ रहा है इन सबका? मैंने कहीं गलती की है? आपका क्या आ रहा है? जाने दे, मस्ती की गाड़ी को भगाना दे। अच्छा, आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है भाई? हाँ जी, यस, 1/35। ओके, ठीक है, तो मैं नाम लेता हूँ, फिर किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ। सुमित कुमार, सुमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। सर 2/7 गुना में 1/10 ओके, इक्वल टू। वेरी गुड, यस, मैं समझ गया। आपने अगर इतना सॉल्व किया आगे तो कर ही लिया होगा।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो और कोई बताना चाहेगा? चलिए एक स्टूडेंट से और पूछ लेते हैं। सुमित कुमार ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड अब मैं एक स्टूडेंट से और पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए। गजल आप बता दीजिए। सर ये 7 व्युत्क्रम पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर 2 और 10 2 को काट देंगे, वेरी गुड, और फिर उसके बाद 7 5 जा 35 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके साहिल आप भी बताइए। साहिल बताइए, आप बताना चाहते हैं। सर सबसे पहले हम जो 2/7 जो फ्रैक्शन है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, और जो Yes. मल्टीप्लाई जो 10 ऊपर है उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जो 10 ऊपर Yes. नीचे आएगा, और 2 Yes. को काट देंगे 10 से तो 5 आ जाएगा, तो 1 आएगा। 7 × 5 35। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया साहिल ने, बहुत अच्छे से बताया। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छे से बताया, लेकिन साहिल ने थोड़ा और ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया। यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड साहिल। तो साहिल ने और बाकी बच्चों ने ये बताया कि हाँ, साहिल ने बोला कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो मुझे ये लाइन जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ वो साहिल ने दोबारा रिपीट की है कि आपको इसको नहीं छेड़ना है। 2/7 को नहीं छेड़ना है ना? तो 2/7 को मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रखो। उसके बाद इस भाग की जगह गुणा कर देनी है, तो गुणा कर दो। उसके बाद इस 10 को क्या बना दो? उल्टा, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 10 का व्युत्क्रम क्या होता है? क्योंकि मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10/1 लिख सकता हूँ। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/10, 1/10। तो यस, मैंने यहां पर लिख दिया 1/10। और मैंने अभी अभी बताया कि जब दो भिन्नों की गुणा हो रही हो तो हम किसी भी भिन्न के अंश को या किसी भी भिन्न के हर को आपस में काट सकते हैं। तो मैं इस 2 से 10 को काट सकता हूं, तो 2 एकम 2, 2×5 10। तो आंसर क्या आया? 1 की गुणा 1 में की तो 1, और 7 की गुणा 5 में की तो 35। तो आंसर क्या आया? 1/35। यस, बताइए सभी को क्लियर हुआ ये चीज सबको क्लियर हुई? हाँ, पोल में भी करेंगे। पहले मैं श्योर हो जाऊं कि आप सबको समझ में आ गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता पोल में जाके गड़बड़ हो जाए। जो गड़बड़ करनी है, जितनी गलतियां करनी है यहाँ कर लो, पोल में मत करना बस। ठीक है? तो एक तरीका तो ये था इसको करने का, और एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि 2/7 ऐसे ही गुणा 1/10, इसकी गुणा कर दो। 2 की 1 में तो 2 आएगा आंसर, 10 की 7 में करोगे तो 70 आएगा, और ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2×5 10, तो 1/35। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। 2 एकम 2, 2×5 10 करके अगर करोगे तो ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए। यस, तो सभी को क्लियर है ये चीज कैसे सॉल्व हुआ? बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दें। 5/10 को भाग करना है, किससे करें? 8 से। चलो इसे करो। 5/10 को भाग करना है 8 से। यस, करिए। अगेन मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, तो सभी बच्चे सॉल्व करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। 5/10 को भाग करना है 8 से। सभी बच्चे जो 5/80 आंसर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई करना सीखो भिन्नों को, है ना? उनको सिंप्लीफाई करना सीखो। आप हर बार ऐसे आंसर नहीं दे सकते सीधी सीधी गुणा करके, उनको थोड़ा काट पीट करके देखो, वो कट जाएंगे। ठीक है? तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए भिन्न का, तो सबसे पहले आप ये चेक करो क्या कुछ कट रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है अगर कुछ कट रहा है तो। जैसे इसमें 5/10 है ना? वेरी गुड। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। जैसे इसमें 5/10 है, तो हमें साफ पता चल रहा है 5 और 10 आपस में कट सकते हैं, है ना? तो 5/10 तो ऐसा कैसे ही रखा, जैसा मैंने बताया, पहली वाली को मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रखो।
भाग की जगह गुणा किया और 8 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/8। अब आप ध्यान से देखो तो आपने क्या किया, 5 एकम 5 और 10 अठी 80, आपने आंसर बता दिया 5/80। लेकिन आप पहले ये चेक किया करो कि कुछ कट रहा है क्या, उससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कट गया ना, 1/2 हुआ। तो इसका आया 1/2 गुना 1/8 आया यहाँ पर। अब 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 2 की 8 में गुणा करोगे तो 16 आएगा। तो आंसर क्या आया, 1/16। जिनका 5/80 आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। अगर यहां पर नहीं किया तो आंसर में करो। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 छीन 30, ये भी 1/16 ही आएगा। तो भिन्नों को हाँ ऊपर नीचे ही कटता है काजल, ऊपर नीचे ही काटना होता है हमें। मतलब मेरा कहने का क्या है कि ऊपर से नीचे कोई भी संख्या आप काट दो, किसी भी भिन्न का अंश किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं जब हम गुणा कर रहे हैं भिन्नों, है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे 10 होता 8 की जगह, तो यहाँ भी काट लेते 5 से, ठीक है। यहाँ पर 5/10 होता तो यहाँ भी 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो जाता। मतलब ऊपर से नीचे आप जहां 8 को काट दो, है ना। अगर मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया 1/2 गुना 4 गुना 6/8 गुना 5/4 गुना 3/2, मैंने ये लिख दिया। तो ऊपर से नीचे आप कहीं से भी कहीं का भी काट सकते हो, क्योंकि यहां पर हम गुणा कर रहे हैं भिन्नों की, है ना। इस 4 को आप इस 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4। इस 2 को आप इस 2 से काट सकते हो, 1 आ गया, ठीक है। इस 6 को 2 तिया 6, 2 चौक 8। मतलब ऊपर से नीचे कहीं से भी कहीं काट सकते हो, लेकिन अगर गुणा कर रहे हैं तभी काटना है। अगर जोड़ या घटा कर रहे हैं तब मत काटना है ऐसे, तब बस उसी भिन्न का आपस में काटना, है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1/2 प्लस 10/2 लिख दिया मैंने, तो आप इस 2 से इस 10 को नहीं काट सकते क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ इस 2 से इस 10 को काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखें, समझें इसको, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा यूज होंगी आगे, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एक ही तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पर 1/2 माइनस 10/2 कर दूं, तो हमें यही वाला रूल फॉलो करना है, जोड़ वाला। बस आप गुणा में काट सकते हो ऐसे, जोड़ और घटा में नहीं काट सकते। जोड़ और घटा में उसी भिन्न का कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है काजल, क्लियर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होता है, गुणा में अलग होता है। गुणा में आप कहीं से भी कहीं कुछ भी काट सकते हो, ऊपर से नीचे, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए, ये डाउट क्लियर हुआ सभी को। आगे चलते हैं, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पोल में सही आंसर करेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, पोल में जाके गलत मत करना, ठीक है। तैयार हो सभी पोल का क्वेश्चन करने के लिए? चलिए ठीक है। तो 10/11 को 20 से भाग करना है ना। 10/11 को भाग करना है 20 से। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर अभी भेज रहा हूं। ओके, यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग ध्यान से करना, भिन्न को सरल करके देख लेना अगर हो रही है तो। सभी के पास 1 मिनट तक होगा, आराम से करो। सुन के देखो, धीरे धीरे मजी आवता। दिन भर मसाला खाता रहता है, पानी पीता रहता है। ये भी बहुत धीरे आता है। पानी की कमी क्या हो गई? अयान, प्लीज अपना माइक बंद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, पोल में हर बच्चे का आंसर आना चाहिए।
जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर मुझे पोल में दिखना चाहिए। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। यश, खुशी, राज एंड दिलीप, इनके अलावा नेहा, कुणाल, एक मिनट मैं नाम भी तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, एक बार मैं नाम चेक कर लूँ। यस, महिमा, हाँ जी, यश, खुशी, राज, महिमा, दिलीप, कुणाल, नेहा, शिवानी, अजय कुमार नाम से हैं, गुलशन कुमार नाम से हैं, संजना शर्मा, राम निवास नाम से हैं, काजल हैं, सुमित कुमार के नाम से हैं, AWM गेमिंग, पूजा कुमारी के नाम से हैं, मोहम्मद कैफ, नाजुक सिंह के नाम से हैं, सावन, राम कुमार के नाम से हैं, सचिन कुमार के नाम से हैं एंड ब्लैक जोकर। तो ये वो बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। चलिए बाकी लोग करिए आंसर, 8 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। सभी बच्चे पोल में आंसर करें, 30 सेकंड और हैं आपके पास। गलत मत कर देना, कभी सोचो कि आंसर करना ही है तो कुछ भी कर दो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। या अभी कोई और कर रहा है क्या? चलो ठीक है, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। देखो बच्चों, मैं नहीं जानता कि या तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं या तो वो मुझे सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। और मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 लाइन बोल रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं, बस 2 लाइन मैं बोल रहा हूँ। और मैं 2 लाइन ये बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का गलत है वो ध्यान से सुनना, और जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी ध्यान से सुनना, है ना। क्योंकि मैं बोल भी हिंदी में रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले वाली जो भिन्न है उसको आपको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रखो, है ना। तो 10/11 को ऐसे ही रखो। फिर इस भाग की जगह गुणा लगाना होता है, और ये जो 20 है इसका व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मैंने निकालने का तरीका क्या बताया था कि जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। अब कंफ्यूजन जिसको ये है कि इसमें तो हर है ही नहीं, तो मैंने ये बताया था कि हम 20 को 20/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो 20 को 20/1 लिख सकते हैं, और 20/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/20, यानी जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर 2 भिन्नों की गुणा हो रही है तो हम किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। तो यहां से 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। अब इसमें बचा ही क्या, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आया, और 11 की गुणा 2 में करोगे तो 22 आया। तो आंसर क्या आया, 1/22, यानी ऑप्शन डी। यस, तो 65% लोगों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। सर हाँ जी, सर आप बता सकते हैं सबसे फास्ट एंड करेक्ट आंसर किसका है? फास्ट एंड करेक्ट तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, करेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ, लेकिन फास्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं टाइम का। करेक्ट मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यार डाउट है तो पूछ लो, गलत क्यों कर रहे हो, डाउट पूछो ना, कि जिसको डाउट है पूछो। ये समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन सही करेंगे सब। इसका आंसर क्या होगा, 1/22। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? आगे चले, आगे भी हमें यही चीजें करनी है जो मैंने जो 2 लाइन बोली हैं। पहली भिन्न को ऐसे ही रहने दो, दूसरी भिन्न को उल्टा कर दो, और भाग की जगह गुणा कर दो। यही तो बोल रहा हूं मैं, बस वही आपको करना है। उसके बाद आप चेक करो कि किसी भिन्न के अंश को हम किसी भिन्न के हर से काट सकते हैं, तो उसको वहीं काट दो, क्योंकि जब आप
उसको पूरा गुणा करके काटोगे ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप वहीं का वहीं काट दोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। अब मिश्र भिन्न क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो मिश्रण होता है उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी अगर मैं 4 सही 2/3 को भाग करूं 7 से, आप लोग ही करेंगे। 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से, तो बताओ कैसे करेंगे? क्या सभी लोगों को मिश्र भिन्न को बदलना आता है? यस सर। तो बदल के आंसर बताइए सभी बच्चे चैट में। यस बताइए। ओके, सुमित कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। बाकी लोग बताइए। काजल का आंसर आ चुका है, साहिल का आंसर आ चुका है, नाजुक सिंह नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। AWM गेमिंग सजमा नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। सबका आंसर 2/3 आ रहा है। चलो मैं नाम लेता हूँ किसी का, कौन बताएगा? यस, AWM गेमिंग, आप बताइए क्या? AWM गेमिंग बताइए कैसे किया सॉल्व? खुशी आप बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ जी, पहले अपना नाम बताओ, कौन बताना चाहता है? कौन बताना चाहता है? नाम बताइए अपना। सर मैं बताना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? रिद्धि। अच्छा रिद्धि, हाँ जी रिद्धि बताइए, आप बताइए। सर 3 से 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा 12, फिर 2 ओके को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14/3 मल्टीप्लाई 1/7, ओके, इसके फिर बाद? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर 7 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर Okay. 2/3 हो जाएगा। एक्सीलेंट 2/3। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या एक्सप्लेन किया है इन्होंने, इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड। एक एक संख्या को इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, और खुशी ने भी इसी तरीके से बताया हुआ है कमेंट में। एक्सीलेंट, इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है चीजों को। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। यस, अब जिनको समझ में नहीं आया है वो ध्यान दें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये मिश्र भिन्न है, इसको मुझे बदलना पड़ेगा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब वो कैसे बदलते हैं, जिन्होंने मेरी पहली क्लास की है उनको पता होगा। तो 4 सही 2/3 है, जैसे इसको मुझे भिन्न में बदलना पड़ेगा। कौन सी भिन्न में? विषम भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं, जो नीचे हर लिखा हुआ है उसकी गुणा होती है इधर, जो साइड में संख्या लिखी हुई है, यानी 3 की गुणा 4 में होगी। उसके बाद उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है, +2 बटे का निशान ऐसे का ऐसे ही, उसके नीचे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 और 2 14/3 आया। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें जिसको डाउट है यार पूछ लो प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूछ लो। इसमें जिसको डाउट हो पूछ लो। अगर यही समझ में नहीं आएगा फिर क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आएगा, प्लीज पूछ लो। 3 की गुणा पहले 4 में करी, 12 आया, 12 में 2 जोड़ा तो 14 आया, 14/3 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया? 14/3। फिर मैंने कहा था इस भाग का गुणा कर दो और इस 7 का व्युत्क्रम। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। ठीक है, अब इस ये कट जाएगा। मैंने कहा था किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो। अगर आप इसको यहीं काट दोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3। तो आंसर क्या है? 2/3। बताओ क्लियर हुआ सबको? जब हम किसी भी भिन्नों की, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा भिन्नों की गुणा करते हैं तो किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं, है ना। तो वही चीज मैंने की, 2/3 इसका आंसर हो। तो जिस तरीके से खुशी ने कमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, रिद्धि ने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ सबको तरीके से समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? जिसको डाउट है पूछ लो। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करें, है ना। तो विषम भिन्न थी हमारी 4 सही 2/3।
सॉरी मिश्र भिन्न, क्या थी 4 सही 2/3। तो इसको परिवर्तित कैसे करते हैं हम, मैंने बताया था कि 3 की गुणा तो 4 में होगी, तो 4 गुणा 3 और उसमें 2 जुड़ जाता है, यानी ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है और नीचे वाली की आपस में गुणा होती है। तो 3 की 4 में हुई तो 12, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14/3 आ गया। ठीक है, अब 14/3 को भाग करना है किससे, 7 से। तो 14/3 में 7 से भाग देंगे, तो 14/3 भाग 7। इसके बाद 14/3 को तो ऐसे का ऐसे ही रखा, भाग की जगह गुणा आया, और 7 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/7। 7 से 14 2 बार कट गया, 7 दूनी 14, 2 की गुणा इस 1 में हुई तो 2 आया, और 3 की गुणा इस 1 में हुई तो 3 आया। तो आंसर क्या आया, 2/3। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर सबको क्लियर है। चलो, किसी को डाउट हो पूछ लो पोल में, यार गलत मत किया करो, बुरा लगता है। ठीक है, दिल से बुरा लगता है। 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। ठीक है, चलिए करिए, पोल में भेज देता हूं आपके पास। हाँ जी, पोल आपके पास आ चुका है, करिए। उम्मीद करता हूँ इस बार सभी लोग सही करेंगे। एक मिनट है आपके पास, मुझे हर बच्चे का आंसर इस बार चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं किसी भी बच्चे का नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर आंसर करें। जितने भी प्रेजेंट है क्लास में सबको यही करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना पता हो कि पोल में कैसे आंसर किया जाता है, तो प्लीज मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर पुराने ही हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया है और उसको नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करना है, तो आप पूछ लो मुझसे। और इस बार के रिस्पॉन्स से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार के रिस्पॉन्स में 90% लोगों का आंसर सही। वाह, वेरी गुड। इस बार 90% लोगों का आंसर अभी तक सही है, नजर ना लगे। लग गई नजर, एक बच्चे का गलत हो गया, लो और नजर लग गई, 2 लोगों का और गलत हो गया। नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, 10 सेकंड है आपके पास। सभी बच्चे जो बच गए हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, 76% लोगों का आंसर सही है, 76% लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, पिछली बार से तो सही हुआ है थोड़ा, लेकिन एक टाइम पे 90% लोगों का आंसर सही चल रहा था, लेकिन बाद में नजर लग गई। मैंने जैसे ही कहा ना, यस, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सबका आंसर सही है। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना होता है। 5 की गुणा पहले 8 में करोगे तो 40, और 40 में 4 जोड़ोगे तो 44, 44/5। भाग की जगह गुणा, 11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/11, और 11 चौक 44। 4 की 1 में गुणा हुई तो 4 आया, और नीचे 5, यहाँ पर 5 की 1 में गुणा हुई तो 5 आया। तो आंसर क्या आया, 4/5, यानी ऑप्शन। हाँ जी, जिनका गलत था, समझ आया कहाँ गलती हुई आपसे,
जिन बच्चों का गलत हो गया था बताओ, पहले बताओ जिनका गलत हो गया था उनको समझ आया कि कहाँ पर गलती हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4/5। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अरे काटना ही तो मेन है, भूलो मत। देखो मैंने काटा कैसे, गुलशन यहाँ पर आया था 44/5 और यहाँ था 1/11। मैंने कहा था किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हो जब गुणा हो रही है तब। ये जो मैंने बाद में बोला है ना, जब गुणा हो रही है तब। तो 11 एकम 11, यहाँ पर 11 है तो 11 एकम 11 एक बार पढ़ा जाएगा, और यह 44 है तो 4 बार पढ़ा जाएगा। 11 चौका 44, ऐसे काटा जाता है। जो यहाँ पर लिखा है उतनी बार पहाड़ा पढ़ दो। तो 4 बार पढ़ा जाएगा तो 4 लिख दो, ये एक बार पढ़ा जाएगा तो 1 लिख दो। इस 4 की गुणा 1 में होगी तो 4 आया, और इस 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 आया। इस तरीके से काटा था मैंने, समझ गया? बताओ सबको समझ आ गया? फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक और है। 2/5 को भाग करना है 8/11 से। बहुत आसान है, सभी लोग आंसर बताएंगे। वही चीज करनी है जो अभी तक करते आए हैं, सेम, कुछ भी चेंज मत करना। जो अभी तक करते आए हैं वही चीज फॉलो करो। बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। सर 10 11/10। प्लीज बोलो मत आंसर, बाकी लोग भी कर ले, उसके बाद मैं पूछूंगा तब बोलना, ठीक है? ओके, सुमित कुमार का आंसर आया है 11/20। साहिल का आंसर आया है 11/20। रिद्धि का आंसर आया है 11/10। 11/10 आएगा इसका आंसर। एक बार और चेक कर लो रिद्धि। ग्यारह बटे 20, ओके 11/20। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर 11/20 आ रहा है। फिर मैं अब किसी का नाम लेकर पूछूंगा, कौन बताएगा? आलिम, आलिम नाम से जो हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका नाम क्या है? तो आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने, क्या आप बताना चाहोगे कैसे सॉल्व किया? अगर कमेंट में लिखना चाहते हो तो कमेंट में भी लिख दो, अगर बताना चाहते हो तो बता दो। अगर आपको बताने में आप समर्थ ना हो तो लिख कर भी कर सकते हो। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, ओके। संजना, काजल क्या समझ नहीं आया आपको? क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? नहीं साहिल, आपने तो कर दिया होगा। आपको, आपसे मैं एक बार पूछ चुका हूँ ना, मैं किसी और से पूछता हूँ जिनसे मैंने नहीं पूछा। जिनसे अभी मैंने पूछा था उन्होंने तो लेफ्ट ही कर दिया। ठीक है, राज, राज आप बताइए। काजल देखो, ऐसा ही तो क्वेश्चन है जैसा बाकी थे। देखो मैं समझाता हूँ, चलो वही चीज हमें करनी है जो अभी तक करते आए हैं। पहले वाली जो संख्या है उसको ऐसे ही रखो, तो 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें व्युत्क्रम करना है, तो 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, यानी 11 ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 8 नीचे। 11/8 हुआ तो यहाँ पर 11/8 आ गया। अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भिन्न की जब हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, एक ये भिन्न है हमारी, एक भिन्न ये है, इनकी हम आपस में गुणा कर रहे हैं, तो हम किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हैं। जब गुणा कर रहे हैं तब किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हैं। तो यहां से मैं 2 एकम 2, 2 चौक 8 ये काट सकता हूं। समझ आया? काजल बताइए, समझ आया? मैं किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकता हूं। तो मैंने यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8 कर दिया। अब क्या ही बचा इसमें, 1 की गुणा 11 में करोगे तो 11 आया, और 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20 आया। तो आंसर क्या आया? 11/20। ठीक है, ऐसे काटना होता है। अब अंतर समझो, यहाँ पर गुणा में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ या घटा है तब हमें ऐसे नहीं काटना, तब हम उसी भिन्न को काटेंगे अगर कट रही है।
अगर नहीं कट रही है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो। तो किस तरीके से हमने भाग किया, 2/5 भाग 8/11। 2/5 को हमने ऐसे ही रखा और 8/11 को हमने पलट दिया। तो जब हमने 2/5 को ऐसे रखा, भाग की जगह हमने गुणा कर दिया और 8/11 को पलटा तो 11/8 हो गया। इसके बाद 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 की गुणा 11 में हुई तो 11 आया, 5 की गुणा 4 में हुई तो 20 आया। तो इसका आंसर क्या है, 11/20। ठीक है, चलो करें पोल में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी सही करेंगे। 7/8 भाग 7/16, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने तो कर भी दिया है। अब आप लोगों में से भी कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा देखते ही, पर कॉपी में सॉल्व करो तब। सभी लोग कॉपी में सॉल्व करो। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार देखते हैं क्या होता है, कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला तीनों का सही है, एक का गलत हो गया। बच्चों ध्यान से करो, जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है। चलिए करिए सभी लोग। जो बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास में नहीं थे और अभी अभी आए हैं, तो इस क्वेश्चन को गलत ही करोगे आप। अगर पूरी क्लास अटेंड नहीं की है और अभी आकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको पहले से आता है तो सही कर दोगे, अगर नहीं आता है तो फिर कैसे सही करोगे आप। अब तो टाइम होने वाला है क्लास का खत्म होने का, इस टाइम ज्वाइन करने का क्या फायदा। 70, मैं कुछ नहीं बोल रहा वरना नजर लग जाएगी फिर से। मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं, इस बार करो आप सॉल्व, अभी बताऊंगा बाद में। चलो 10 सेकंड और हैं लास्ट। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने कहा था पहली वाली भिन्न को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही मैं रखो। 1 सेकंड लेट हो गया। ठीक है, जो भाग है उसको गुणा कर दो और जो 7/16 है उसका व्युत्क्रम। 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। यहाँ आ गया 16/7। मैंने कहा था किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं जब गुणा कर रहे हैं। तो 7 से 7 कट गया और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आंसर यहाँ से क्या आया, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। बताइए सबको क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में और आपके डाउट्स के बारे में। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर एंड करके चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।